हेलो दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यहाँ हम देखेंगे 50 में से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चंस है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा और एक बार से दो बार से तीन बार इस क्वेश्चंस को रट के जाइए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं बीएड या डीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और जल्दी से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस आता होगा तो कोई बात नहीं, और एक सेकंड चांस मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, ए नंबर। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वी आर गवई, संजीव खन्ना, उदय उमेश ललित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी आर गवई। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? तो तीसरा नंबर है वितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सी नंबर। चौथा, भारत के 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। जो भारत के 58वां राष्ट्रीय रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह किस राज्य में है दोस्तों? तो पहला दिया गया है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर डी दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन का। हाल ही में किस चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया था? तो पहला है जतिंदर कौर, प्रियंका दुबे, आरिफा जौहरी, आरफा खान शेरवानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ये जतिंदर कौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जतिंदर कौर, पहला नंबर। उसके बाद है दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, भारत एंड चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? मैक्सिको में दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का पहला वर्ल्ड पीसर सेंटर विश्व शांति कद्र कहाँ बना है? तो इसका 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका है करेक्ट आंसर गुरुग्राम, ए नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका रूस। किससे खरीदा गया है? रूस। क्वेश्चन नंबर 10वां का करेक्ट आंसर है बी, रूस। अब बात करते हैं 11वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहला रैंक पर कौन सा देश है? नॉर्वे, ब्रिटेन, यूएसए, भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्वे, ए नंबर इस करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले इस तरह की जनगणना कब हुई थी? 1931 में, 1947 में, 1971 में या 2000 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों 1931 में। विराट कोहली 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? भद्रेश दास स्वामी,
राम दशरथ मिश्र, शिव शंकरी, प्रभा वर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों भद्रेश दास स्वामी। 14वां, गणित के क्षेत्र का सम्मान एवं एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताइए। क्रिस्टीना पिचकोवा, मसाकी काशीवारा, रिकेट्स यामामोटा, मिशेल टेलीग्रांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर मासाकी काशीवारा इसका करेक्ट आंसर होगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर एंड गुजरात जायंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर मुंबई इंडियंस ने इसका खिताब जीता। अब बात करते हैं 16वां नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों तुहिन कांत पांडे। ए नंबर इज करेक्ट। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन, अजय देवगन, अशोक सराफ एंड राम सुतार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका तो ये हराया था दोस्तों, न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपना नाम किया था। अरे यार, अब बात करते हैं 19वां, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी। वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, SCL टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स लिमिटेड एंड अदानी ग्रीन एनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर SCL टेक्नोलॉजीज। अब बात करते हैं अगला, हाल ही में भारत में किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा? हाल ही में भारत में किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2025, 2027, 2030 एंड 2035। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त राज्य बनाना इन्होंने ठाना है। अब बात करते हैं, फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूर्णिमा देवी वर्मन, जय शाह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जय शाह ने जीता है। ठीक है, ये डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां, हाल ही में MRF की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, MS धोनी। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? शुभमन गिल। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? विवेक कुमार, ज्ञानेश्वर कुमार, सुखवीर सिंह संधू, राजेश सिंह जोशी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ज्ञानेश्वर कुमार जी बने हैं। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कर्नाटक बना है मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? 25वां क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस, बी नंबर। हाल ही में जारी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन जेम्स, लिबर्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला? लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड बेंगलोर कर्नाटक। गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, बेंगलुरु कर्नाटक में इन्होंने आपका गूगल का ऑफिस कैंपस खोला है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं
ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मणिपुर। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? विदेशी प्रशिक्षण नोएड, बेलगाम, भारत। उसके बाद महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, ईस्ट फुजी मैनुअल प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका प्रांत जापान, कैंप इमेजिन सिंगा प्रांत जापान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, ईस्ट फुजी मैनुअल प्रशिक्षण क्षेत्र शिजुओका प्रांत जापान में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत में किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला टीबी मारकर टीका बनाया गया? खुरपा लंपी वायरस, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स। इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? मंकी पॉक्स। ठीक है, गुजरात में पहले विमटेका युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मनसुख मांडविया ने किया। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जामनगर गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, इरोड तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जामनगर गुजरात, बी नंबर। केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय की आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय थीम क्या है? सबका रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मध्य वर्ग, सबका विकास। इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबका विकास। अभी हाल ही में 2025-26 की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? बिहार। बिहार केंद्रीय बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? खजुराहो में, मुंबई में, दिल्ली में, सांची में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये मुंबई में, बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जम्मू कश्मीर में किया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत ने जीता है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर वी नारायण, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर एस सोमनाथ एंड डॉक्टर टिमोथी कृष्णमूर्ति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी नारायण ने। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी, सुजय लाल थाउसेन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह एंड अनुज अग्रवाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता पश्चिम बंगाल, ग्वालियर मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, महोबा उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, भुवनेश्वर उड़ीसा। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन बने? प्रबोवो सुम्बियातो, अब्दुल फतह अली सीसी, इमानुएल माइक्रो। इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, प्रबोवो सुम्बियातो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है?
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ी, तो 4 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी सम्मानित किया गया है, 4 खिलाड़ी, यानी सी नंबर इज करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकालीन के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 पेंशन देने की घोषणा करी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, मेटा, इंटरनल, पिंगल एंड जीपर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर इटर्नल रखा है, ठीक है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है, बहादुर दुर्ग, विजय दुर्ग, वीर दुर्ग, अजय दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर विजय दुर्ग। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 48वां क्वेश्चन के लिए, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए, 1 दिसंबर 2023, 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2024, उसके बाद है 7 जुलाई 2024। संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2024 को लागू किया, सी नंबर इज करेक्ट। उसके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने, तो अंतरिक्ष में हाल ही में देखिए जाने वाले जो टूरिस्ट बने हैं वो कौन है, गोपी टोटकुरा, ठीक है, गोपी टोटकुरा ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस IAS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, अभी हाल ही में देखिए अपना 41वां दिन कंप्लीट किए हैं, ये क्या है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। IPL नीलामी के लिए इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, इनमें से कोई नहीं है, विराट कोहली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहीं पर वीडियो को लास्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।